बजे एक ट्वीट हुआ और पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। 27 तारीख को हम लोगों ने कहा कि एक ज्वाइंट कार्यक्रम हो जाए, तो 27 तारीख को ज्वाइंट कार्यक्रम माननीय अखिलेश यादव जी थे और हमारे मोर्चे के प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, गुलाब खंगार, सतीश पंजारा, प्रेमचंद कश्यप, ये हम लोग एक मंच पर 27 तारीख को थे। अभी एक कार्यक्रम हुआ है। हमको लगता है कि उस कार्यक्रम की हनक आपके जिले तक भी हो गई है। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पूरे देश में महंगाई से जनता उब गई है। जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वो अपने वादे से मुकर गई। उनके चुनावी घोषणा पत्र में ये नहीं था कि हम देश बेचेंगे। घोषणा पत्र किनारे कर दिया, काम दूसरा करने लगे। महंगाई कम करने के नाम पर लोगों ने वोट दिया। जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में था, आज वो गैस सिलेंडर 1000 रुपया में। जिस बात की चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिनको उन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन दिया, एक बार ले लिया, दोबारा फिर वो गैस भरवा नहीं पाए। अरहर की दाल 50 से ले गए 200 पार कर दिए, 55 से 150 के आसपास हो गई। सरसों का तेल 50 से ले गए 200 पार किए। पेट्रोल 60 से 100 पार हो गया। डीजल 55 से 96 रुपया लीटर हो गया। जो सीमेंट की बोरी 190 को आ रही थी, अब 450 हो गया। महंगाई इतने आसमान पे है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि गांव से लाश श्मशान घाट पे जाती थी, लेकिन इस सरकार में श्मशान घाट से लाश गांव आई है। प्रदेश की जनता, प्रदेश की देश के लोग जातिवार जनगणना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है। 1991 में जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया, लेकिन सरकारें उससे पीछे भाग रही हैं। प्रदेश में वर्तमान सरकार 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद रही है और 7 रुपया ग्रामीण इलाके में, 8 रुपया शहरी इलाके में बेच रही है। बिजली के बिल के सवाल पे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, इस सरकार की विदाई चाहती है। आप देखिएगा, नवंबर तक हमने शुरू कर दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी और हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा नवंबर तक खत्म होते होते उत्तर प्रदेश में वो तूफान चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाले दिखाई नहीं देंगे। जिस तरह का नारा बंगाल में लगा था कि खेला होगे तो यहाँ खदेड़ा होगे। किसान परेशान है, डंडा लेके रात भर इंतजार करता है अपने खेत में धान की फसल। अन्ना पशु बुंदेलखंड में पाए जाते थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी ने अन्ना पशु पूरे प्रदेश में फैला दिया। जाओ किसानों का धन दुगना करो। ये किसानों का धन दुगना करा रहे हैं। डीएपी से 5 किलो डाई कम कर दिया। एनपीके अभी 265 रुपया बढ़ा दिया दाम। तो इनके कथनी और करनी में और प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने जो वादा किया था 15-15 लाख देने का, युवाओं को 2 करोड़ नौजवान देने का, किसानों का धन दुगना करने का, व्यापारियों को राहत पहुंचाने का, बेरोजगार पार्टी वहां पहुंचेगी जहां से चल के आई है। कई गठबंधन किया आपने। संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर एक समान मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, बार बार जानना चाहता हूं कि एक सूची जरा जारी कर दो कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया हैं। एक सूची ये जारी कर दें, उसके बाद तब सवाल पूछा जाएगा।
कि बुलडोजर कहाँ चला रहे हो, सूची बना के दिखा दो। अब बुलडोजर कहाँ चला रहे हो? 151 वाले का इनकाउंटर करोगे जिसके ऊपर 100 केस हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार का, और उनको साधु बना के रखोगे? जरा सूची जारी करो। ओवैसी साहब के साथ भी मीटिंग हुई, शिवपाल यादव से भी मीटिंग हुई, और अब अखिलेश यादव साथ बैठे हैं। देखिए, आज भी मैं कह रहा हूं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं वो मोर्चे के साथ आवे, गठबंधन के साथ आवे, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ताकत देना चाहते हैं वो अकेले लड़े। ये जो हम लोगों से मिलते थे, चाहे चंद्रशेखर जी से मिला हूं, चाहे शिवपाल जी से मिलता हूं, चाहे ओवैसी जी से मिलता हूं, चाहे किसी से मिलता हूं, हम सबको यही समझाता हूं बार बार कि देखो, सब लोग इकट्ठा होकर के, सबकी अगर नीयत है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो फिर आओ सब लोग साथ। लेकिन सबकी नस पकड़े हुए हैं भाजपाई। कोई सीबीआई से डर रहा है, तो कोई ईडी से डर रहा है, तो कोई किसी से। हमसे तो मिल लेते हैं, जब फ्रंट पे आना होता है आपके सामने तो कहते हैं अभी रुक जाइए। सरकार मोदी जी का चलत है, योगी जी के, तो कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है, तो हाथ उठावा। अब समझ में आवत हो? यही वजह हम परेशान है, ये कोनो बात ना। मोदी जी का सरकार बन गई, योगी जी का बन गई, तू लोग के हिंदू बना देलन। हिंदू समाज के लोगों इकट्ठा हो जाओ, हिंदू खतरे में है। तू लोग ना समझला कि मोदी जी का कहत हूं, जायदा मोदी जी का खेल है, योगी जी का। बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो ना। देखा, हम आपके खाली ज्यादा नहीं, मार्च में 20 मार्च के पहले सरकार बन जाएगी। और दो बातें गारंटी के साथ सुन लो, या तो सरकार बनाऊंगा या तो सरकार बनवाऊंगा, दो बातें हैं। सरकार बनाऊं चाहे बनवाऊं, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ करके दिखाऊंगा, 5 साल लगातार। और मैं कह रहा हूं कि बनाने वाले लोगों, इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, माफ करने का वचन दे दो, और उसके बाद टीवी पे आके बोलो, तब ओम प्रकाश राजभर से मिलने की कवायद करना। वरना दूसरा काम, पहला काम तो समझ में आ गया ना कि हम पहला काम बता दें। दूसरा का काम, हम जहां से विधायक है, गाजीपुर जहूराबाद से 6 करोड़ 12 लाख रुपया गरीबन के इलाज बदे, हम ऑपरेशन बदे, इलाज बदे सरकारी खजाने से रुपया निकाल के दे चुके। 6 करोड़ 12 लाख तरफ खड़ा कर देगा, इतना रुपया लादे लगवा तो तरक्कियां भर जाएगा। इतना रुपया गरीबन के दे डाले। अभी अरविंद राजभर जिक्र कर रहे थे गरीबों के इलाज के सवाल पे, तो आप लोग कह रहे थे कि हमको तो नहीं दिया। वो देते हैं, आपको पैसा समझ में नहीं आता। जब चुनाव आता है तो आपको दारू पीने का पैसा, मुर्गा खाने का पैसा, गांव के 1-2 ऐसे चमचे हैं दलाल, इनको 10-20 हजार 50 हजार मिल जाता है। यही पूरे गांव को गुमराह करके पार्टियों को वोट दिलाने का काम करते हैं। यही बेईमान धोखे मारे तुम्हारे, दूसरा कोई नहीं है। यही लोग आपको गुमराह करके वोट दिलाते हैं। इस नाते जब हमने देखा 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और इकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो विधायक निधि का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड़ बनवाने का काम किया हूं। एक भी रुपया किसी दूसरी संस्था को नहीं दिया हूं। और 402 लोगों का कहा था रुपया आधा आधा, स्कूले में देके, मंदिर में देके कि आधा दे दे आधा ले दे। ये खेल पैसा तेरा लूट रहे,
जिसको आपने वोट देकर विधायक बना दिया। इसी नाते हम कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई प्राइवेट में बा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में बा, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करे बदे 2022 में हम सरकार बनाना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबके एक किताब एक समान। बोला ठीक रहे कि नहीं ठीक है? दूसरा काम एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में, गरीबों को शिक्षा फ्री में और अनिवार्य। इतना कुल देहले के बाद भी जेकर लड़का लड़की स्कूले न जाई, वो करे माई बाप के जेल भेजे का कानून भी बनाई। संकल्प मोर्चा 403 सीटों को चुनाव लड़ेगा। लेकिन आपकी पार्टी कितने सीटों में? बता तो रहे हैं कि हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। मोहाली विधानसभा सीट सपा के पास होगी या कैंडिडेट होगा? अभी हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, अभी सीट उठ का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। तब किसानों से जिस मार्ग पे आए इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ये तो सरकार बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं और हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान पढ़ लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा गड्ढा मुक्त कर दिया, या बोलने में उनको समझ में नहीं आ रहा या क्या बोलते हैं। मैं भी तो जब पिसामा से इधर चला हूँ तो मैं भी सोच रहा था कि यहाँ सांसद जी जीत के जाते हैं, विधायक जीत के जाते हैं, तो ये सब विधायक निधियाँ क्या करते हैं, संसद निधि का पैसा क्या करते हैं। कम से कम ये क्षेत्र में आते तो क्षेत्र की जनता का सुख दुख तो देखते। हमारे गृह मंत्री जी बयान देते हैं मंच से, दोनों हाथ ऐसे करके कि दूरबीन से देखने पर भी अपराधी नहीं मिलता, और उनके बगल में अजय मिश्रा टोनी जो है जिसके ऊपर 9 हत्या का केस लगा हो और कई आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो, उनके मंचे पे है, और आए दिन सरकार अपराधियों को बचाने में काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, तो दूरबीन में कहाँ अपराधी दिखाई देंगे। इटावा का एसपी को भाजपा का नेता थप्पड़ मारता है, जिलाध्यक्ष बन गया। आप देखिए, बंगाल में चिटफंड कंपनी का जो मालिक था राय साहब, पूरे देश में बीजेपी ने आंदोलन किया, और हुआ क्या, जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो राष्ट्रीय महासचिव बन गया। आज भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे नहीं दिखाई देता है कि आज गैस सिलेंडर 400 से बढ़कर के 1000 पार हो गया, सरसों का तेल 50 से बढ़कर के 200 पार हो गया, अरहर की दाल 55 से 125 हो गई, पेट्रोल 60 से 100 पार कर गया, डीजल जो है 55 रुपया से जाकर के 97 रुपए पर पहुंच गया। हर सामान महंगी हो रही है। महंगाई पर अगर बीजेपी से पूछिए तो कहते हैं आप राष्ट्रद्रोही हो, ये पाकिस्तान की देन है, ये नेहरू की देन है महंगाई। मतलब ऐसे भाजपा ही बोलते हैं। अब उनसे कहिए कि देश में जातिवार जनगणना होनी चाहिए तो इससे भागने लगते हैं। भ्रष्टाचार पे पूछिए कि ये पहली सरकार है भ्रष्टाचार में कि पहली बार श्मशान घाट से लाश गांव गई है आपके नोएडा में, और